नमस्कार, मैं महिमा प्रजापत आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थायराइड के बारे में। थायराइड क्या होता है, कैसे होता है, इसके लक्षण, सावधानी, योग और डाइट और घरेलू उपचार मैं आपको बताऊंगी कि थायराइड होता क्या है। तो थायराइड एक तरह की ग्लैंड होती है जो हमारे श्वास नली के आगे होती है। एक तितली आकार की ग्लैंड होती है जो हमारे श्वास नली के आगे होती है। ये ग्लैंड सभी में पाई जाती है, लेकिन इसमें दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, T3 हार्मोन्स और T4 हार्मोन्स। अगर ये कम मात्रा में स्रावित होते हैं तो यह हाइपोथायराइड्स में होता है, और अगर ये ही हार्मोन्स ज़्यादा मात्रा में स्रावित होने लग जाते हैं तो ये हाइपरथायराइड्स में हो जाता है। मतलब कि न इसका कम होना न इससे ज़्यादा होना। अगर ये संतुलित रहा तो ठीक है, अगर ये असंतुलित हो गया तो हम हाइपर या हाइपोथायराइडिज्म की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हर किसी में थायराइड क्यों नहीं होता, किसी में ही थायराइड क्यों होता है। तो ये इसलिए होता है, आपकी बॉडी में जिंक, आयोडीन और सिलेरियम की कमी है, या आपका ऑटोइम्यून सिस्टम आप ही के सेल्स को मार रहा है, आप ही के बॉडी के सेल को नुकसान पहुंचा रहा है। तो इस स्थिति में आपको थायराइड हो सकता है। मैंने बताया कि दो तरह के थायराइड होते हैं, एक हाइपोथायराइड्स में होता है और दूसरा हाइपरथायराइड्स में होता है। अगर आपको हाइपोथायराइड्स में हो गया है तो आपका मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा। अब मेटाबॉलिज्म खराब होगा तो आपको भूख कम लगेगी। भूख तो कम लगेगी, लेकिन आपका वज़न बढ़ेगा, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, ठंड लगेगी। आप अगर थोड़ी सी देर भी अगर एसी या ठंडी जगह में बैठे तो आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, आपको पसीना कम आएगा। उसी के साथ अगर हाइपरथायराइडिज्म में आपको पसीना ज़्यादा आएगा, गर्मी ज़्यादा लगेगी, भूख ज़्यादा लगेगी और वज़न अननेसेसरी कम होता जाएगा। आप खाएंगे जितना भी आपका वज़न कम ही होता जाएगा। तो इसमें आपका डायरिया बहुत हद तक बढ़ जाएगा। अगर आप विटामिन डी भरपूर मात्रा में ले रहे हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा आपके थायराइड को कंट्रोल करने में। अब मैंने इस वीडियो को 3 भागों में डिवाइड किया है, एक योगासन, दूसरा डाइट और तीसरा घरेलू उपचार। तो मैं आपको तीनों बताऊंगी। हम शुरुआत करते हैं योगा से। सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति। तो कपालभाति करने के लिए अब इस तरीके से बेड पर बैठ जाइए। मैंने एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाकर पूरा देख सकते हैं कि कपालभाति किस तरीके से करना है। तो कपालभाति करने के लिए आप इस तरीके से बेड पर बैठ जाइए, कमर सीधी, इस तरीके से चिन्ह मुद्रा में बैठ जाएंगे। आंखें खोल के भी कर सकते हैं, आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। लंबी गहरी सांस लेना है 3 बार। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस तरीके से हमें कपालभाति करना है। आप इसे 10 से 20 मिनट तक कपालभाति कर सकते हैं। मैं अगर आपको पूरा बताने लगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी चीज़ बताऊंगी। ओम चैंटिंग। ओम चैंटिंग से क्या होता है, एक हमारा चिड़चिड़ापन कम होता है, तनाव कम होता है और हमें बहुत अच्छा रिलैक्स महसूस होता है। तो चलिए हम ओम चैंटिंग करते हैं। ओम चैंटिंग करने के लिए एक ओम शब्द का हमें उच्चारण करना होता है। ओम शब्द अ ओ म से बना है, अ ओ म। तो हम ओम चैंटिंग इस तरीके से करेंगे। देखिए, हमको
नॉर्मल सांस लेनी है और जब हम सांस छोड़ेंगे तब हमें ओम के उच्चारण के साथ सांस को छोड़ना है। इसे आप 20 से 21 बार भी कर सकते हैं। आप वीडियो को पोस्ट करके भी आप अपने ओम चैंटिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे हमारे यहाँ गले के यहाँ भी थोड़ा घर्षण होता है, तो जो हमारी थायराइड ग्लैंड है उसमें बहुत अच्छे से प्रभाव पड़ता है। अब हम करेंगे तीसरा उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम थायराइड के लिए सबसे अच्छा माना गया है। तो उज्जाई प्राणायाम करने के लिए हम इसी तरीके से बैठ जाएंगे, तरीके से गले को थोड़ा सा टाइट करना है और हम सांस लेंगे गले के द्वारा और गले से ही होते हुए हम सांस को छोड़ेंगे। तो हम इस तरीके से सांस लीजिए। ये एक बिगिनर्स लेवल से, जैसे हम किसी से धीरे धीरे कान में बात करते हैं या धीरे धीरे कुछ बोलते हैं, इस तरीके से हम नॉर्मल सांस लें और इस तरीके से गले से द्वारा आपको सांस को छोड़नी है। ये उज्जाई प्राणायाम है। अब हम करेंगे आसन की शुरुआत। तो आसन में आप सबसे पहले करेंगे सिंहासन। इसके लिए सिंहासन के लिए सिंहासन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद बताया गया। तो इस तरीके से आप वज्रासन में बैठ जाइए। आप अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आप किसी कुर्सी पे बैठ सकते हैं। कुर्सी पे आप दोनों पैर को थोड़े दूर करेंगे तो थोड़ी जगह बन जाएगी और इस तरीके से हाथ को रखना है। अगर आपके हाथ में फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं है, दर्द होता है, तो आप हाथ को इस तरीके से भी रख सकते हैं। अब आपको ज़ुबान को बाहर निकालना है। एक बार और करेंगे। अब हम लास्ट आसन करेंगे मार्जरी आसन। तो मार्जरी आसन करने के लिए अब इस तरीके से टेबल पोज में आ जाएंगे। इस तरीके से देखिए पूरी मेरे घुटने और हिप की एक लाइन है। तो इस तरीके से हाथ को रखेंगे, हिप को अंदर पुश करेंगे, इस तरीके से हमारे यहाँ
कमर के यहाँ कर्व बनाना है और ऊपर की ओर देखना है। ये हुआ मार्जरी आसन। अब हम करेंगे सेतु बंधासन। सेतु बंधासन के लिए आप इस तरीके से या तो पैर के टखने को पकड़ सकते हैं, अगर आप वहाँ नहीं पकड़ सकते तो आप यहाँ इस तरीके से एड़ी के यहाँ पर भी हाथ रख सकते हैं। अब हम उठेंगे, आपकी चीन आपके यहाँ सीने से लग जाने चाहिए। सांस को सामान्य रखेंगे। वापस आएंगे। अब हम करेंगे भुजंगासन। इस तरीके से मेट पे ले जाइए, दोनों हाथ को इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से शोल्डर के नीचे रखेंगे। दूसरा आसन करेंगे धनुरासन। धनुरासन करने के लिए इस तरीके से पैर के यहाँ पंजों को या टखने को पकड़ लेंगे। इस आसन को करने के लिए स्टेमिना चाहिए और थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए। अब इसमें तीसरा और लास्ट आसन करेंगे मत्स्य आसन। वैसे तो मत्स्य आसन पद्मासन में किया जाता है, लेकिन एक एडवांस है, अभी हम बिगिनर्स के लिए करते हैं। तो दोनों पैर को इस तरीके से आप सामने की ओर फैला लेंगे। दोनों हाथ का सपोर्ट देते हुए सिर को मेट के ऊपर रख देंगे इस तरीके से। हमारे सिर का टॉप ऑफ हेड हमें मेट पर रखना है और सीने को ऊपर की ओर उठा देंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग रखेंगे। कुछ सेकंड होल्ड करेंगे। आप स्टार्टिंग में 15 सेकंड भी होल्ड कर सकते हैं और मैक्सिमम 30 सेकंड। रिलैक्स। इस तरीके से हमारे आसन कंप्लीट हो गए। अब हम डाइट के बारे में थोड़ा
बात कर लेते हैं। हाइपरथायराइडिज्म में आपको डेयरी प्रोडक्ट कम लेना है और पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा लेनी, जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी, पालक हुआ, ब्रोकली हुई, ये आपको ज़्यादा मात्रा में लेनी है। और हाइपोथायराइडिज्म में डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा लेना है, पत्तेदार सब्जियां कम लेनी है, पालक, फूल गोभी, पत्ता गोभी ये आपको नहीं खानी है। इसमें डेयरी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, दूध, दही, छाछ ये आप ले सकते हैं। हाइपरथायराइडिज्म में एक घरेलू उपचार आपको बताती हूँ। इसमें आपको आंवला लेकर आना है, आंवला, और उसको थोड़ा कुचल लेना है, उसके साथ त्रिफला मिलाना है, शहद मिलाना है, और आपको सुबह या शाम उसको खा लेना है। गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं, नॉर्मल पानी के साथ भी आप ले सकते हैं। हाइपोथायराइडिज्म में आपको अखरोट का तेल, जो प्योर अखरोट का तेल होता है, गले की यहाँ मालिश करनी है। उसमें सिलेरियन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और अगर सिलेरियन की हमें कमी है तो आपको इस तरीके से यहाँ पर सुबह शाम मालिश करनी है, तो उससे भी आपका थायराइड बहुत हद तक कम हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूँगी योगा से रिलेटेड किसी और टॉपिक के बारे में, जो आपकी बीमारियों को कम कर सके। और साथ ही अगर आपको योगा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। हम अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।